Hello, everybody. Welcome to our classroom. This is Rinki. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss Chapter 7 of Class 12 Commerce OCM Gujarat Board. Name of chapter is Controlling. Before we proceed ahead, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. आई एम श्योर आपको कोई ना कोई हेल्प इस चैनल से मिल जाएगी. एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू द वीडियो. थैंक यू सो मच. लेट्स बिगिन द चैप्टर. कंट्रोलिंग नाम है इस चैप्टर का और इससे पहले हमने मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स को डिस्कस कर लिया है जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग. पांचवा स्टेप जो आता है वो है आपका कंट्रोलिंग. उसके बारे में थोड़ा देखें तो सबसे पहले देखो, हमारे बिजनेस में हम कोई भी बिजनेस अगर ओपन कर रहे हैं तो उसको ओपन करने के पीछे हमारी कोई ना कोई वजह होती है. बेवजह कोई बिजनेस ओपन नहीं करता. हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं. एक होते हैं लॉन्ग टर्म, एक होते हैं शॉर्ट टर्म. इनको अचीव करने के लिए अलग-अलग एक्टिविटीज़ हम करते हैं और ऑर्गेनाइज़ेशन पूरी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, सबको सेटअप करके देते हैं. कंट्रोलिंग हम क्यों करते हैं? ताकि इन प्लान्स को जब हम इम्प्लीमेंट करें तो जो भी प्रॉब्लम्स आएँ, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें. इसको इसीलिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है. कंट्रोलिंग इन ऑब्स्टैकल्स को हटाता है और ये भी ध्यान देता है कि काम जो है वो जैसे हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं. कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है कि आपको चेक करना है कि आपने जो प्लान्स बनाए थे, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपने वो सही से इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, प्लान के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स आए कि नहीं. अगर नहीं आए तो क्या डेविएशंस है, डेविएशन मतलब क्या फ़र्क है और उस फ़र्क को सुधारने के लिए आप क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, इसको अपने बोलेंगे एक एक्टिविटी जिसका नाम है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग के अंदर अगर और थोड़ा डीप में हम जाकर के देखें तो हमें पता है कि प्लानिंग में हमने प्लान बनाया. जो प्लानिंग जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप है और कंट्रोलिंग जो है वो आपका लास्ट स्टेप है. प्लानिंग में आपने प्लान बना दिया और सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग में आपने उनको सारी अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी सबको. टाइम टू टाइम आपने स्टाफ अपॉइंट करा, सब कुछ कर दिया, उनको डायरेक्शन भी दे दिया. कंट्रोलिंग हमने क्यों लाया? ताकि ये जो टास्क हमने दिए हैं और उन टास्क को देने के बाद जो हमने स्टैंडर्ड्स पहले ही सोच रखे थे कि इस टाइम तक इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, इस टाइम तक इतने सेल्स हो जाने चाहिए, वो सब हुए कि नहीं? अगर नहीं हुए तो डेविएशंस का पता लगाइए, क्या डिफरेंसेस हैं. ज़्यादा हुआ है तो अच्छी बात है, कम हुआ है तो उसके लिए आपको करेक्टिव एक्शंस लेने की बड़ी ज़रूरत है. मीनिंग देखें तो ऑर्डिनरी सेंस में कंट्रोलिंग का मीनिंग आता है कि आपने जो भी एक्टिविटीज़ सोची थी कि हम ये करेंगे, उसको इवैल्यूएट करो, सेम टू सेम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लो अगर वो सेम मतलब नहीं हो रहे तो. प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करता है और कंट्रोलिंग उनको इफेक्टिव बनाता है, यानी कंट्रोलिंग रियल में उसको बनाता है, लेकर के आता है. कंट्रोल जो है उसका मतलब एंश्योर करना कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है, जो आपने सोचा था. ऑर्डर्स जो आपने दिए थे वो सारे के सारे लेट डाउन हुए यानी इम्प्लीमेंट हुए हैं. उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करता है ताकि वो रेक्टिफाई कराई जा सके, यानी मिस्टेक्स को सुधारा जा सके और उसको रिकरिंग होने से प्रिवेंट किया जा सके, यानी दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. ये डेफिनेशन आपको दी है हेनरी फ्योल ने. कंट्रोल का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब हम किसी पे कंट्रोल करते हैं तो उससे चीज़ों पे, लोगों पे, फंक्शंस पे और बाकी सारे फैक्टर्स पे बड़ा असर पड़ता है. पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से कंट्रोलिंग जो है इसका मतलब आपके जो एफर्ट्स हैं और जो आपकी रिजल्ट्स हैं दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना और साथ-साथ में रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में भी बैलेंस बनाए रखना. कंट्रोलिंग का जो एसेंस है वो ये है, एसेंस मतलब कंट्रोलिंग की मेन पॉइंट ये है कि जो आपके प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपने पहले सोच रखे हैं, उस हिसाब से सारा काम हुआ कि नहीं और एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना. कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड है. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लाइक ट्विन्स, एक्सप्लेन करो इसको. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो. ये बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में. तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लानिंग फादर है तो कंट्रोलिंग उसका सन है. अगर प्लानिंग होगा तो ही कंट्रोलिंग हो सकता है. हमें अगर पता है, हमने प्लान कर रखा है कि हमें 100 यूनिट एक दिन में बनाने हैं, तो ही हम कंट्रोल कर पाएँगे ना कि 100 यूनिट बने कि नहीं बने. इसीलिए बोला जाता है कि एक सिक्का है, उसका एक साइड अगर प्लानिंग है तो दूसरा साइड
कंट्रोलिंग है। और अदरवाइज दूसरे सेंटेंस में बोला जाता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग ट्विन्स हैं, दोनों एक दूसरे के बिना, या दोनों नहीं बोल सकते, लेकिन कंट्रोलिंग इम्पॉसिबल है प्लानिंग के बिना। ये हर लेवल पे काम करता है, ये भी जो है कंट्रोलिंग जो है वो टॉप मिडिल हो या चाहे बॉटम हो, हर जगह पर उनको कंट्रोल लाने की बड़ी जरूरत होती है। अगेन ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग जो है, सॉरी, कंट्रोलिंग जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर बिजनेस टू द वेरी एंड ऑफ योर बिजनेस, कंट्रोलिंग विल मूव ऑन, चलते ही रहेगा। और ये मैनेजमेंट का लास्ट एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी क्या था? प्लानिंग था। सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग, फिर था स्टाफिंग, फिर था डायरेक्टिंग, और फाइनली क्या आ जाता है आपका? कंट्रोलिंग। ये जो फंक्शन है, जैसे ही आपका डायरेक्शन खत्म हो जाता है ना, जैसे मान लो प्लानिंग ने प्लान डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, डायरेक्टिंग ने डायरेक्शन दे दिया, इसके बाद जो है कंट्रोल का फंक्शन शुरू हो जाता है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि कंट्रोल करने से पहले ये ऊपर के 4 हो जाने चाहिए। कौन से 4? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ये 4 नहीं हुए होंगे तो कंट्रोल किसी पे नहीं कर पाओगे, और इसीलिए कंट्रोल को एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। कंट्रोलिंग जो है फ्यूचर से भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? मैनेजर को कोई भी, हम देखो, मैनेजर हो या कोई भी इंसान हो, उसका पास्ट एक्टिविटीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता। सिमिलरली अगर आपका पास्ट एक्टिविटीज पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उनसे सीख बहुत कुछ सकते हो, है ना? तो कंट्रोलिंग में वो ये कह रहे हैं कि आप पास्ट एक्टिविटीज को एग्जामाइन करिए और उनसे आप बेनिफिट लीजिए फ्यूचर में। सिंपल बात है। हम टीचर्स स्कूल में कई बार बोलते हैं कि इंसान और गधे में क्या फर्क है। तो गधे और इंसान में फर्क ये है कि गधा अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, लेकिन इंसान के पास दिमाग होता है अपनी गलतियों से सीखने का। तो यहाँ पर वही है कि कंट्रोल में आपको ये देखना है कि आपके क्या एरर्स थे, कहाँ आपने वेस्टेज करा, कहाँ आपने लॉसेस करे, और जो भी आपने ऐसी गलतियां पास्ट में की है उनको आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और इससे आपके फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट भी आएगा। प्लानिंग जो है एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। ये भी स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है, सॉरी, प्लानिंग या कंट्रोलिंग के, कंट्रोलिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। कंट्रोलिंग नॉर्मली एक अटैक की तरह माना जाता है, यानी लोग कंट्रोलिंग को समझते हैं कि ये कोई नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव वर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंट्रोल का फंक्शन क्या है कि प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं वर्कर्स के नहीं कर रहे, और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं। इसीलिए कंट्रोल नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? ये आपके अंदर को सुलाएगी नहीं, उल्टा आपके इनर सेंस को जगाएगी, न्यू न्यू चीजों को लाएगी ताकि आप मिस्टेक्स रिपीट ना करें, और इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इंटरनल प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर की चीजों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे जो अंदर की चीजें, एग्जांपल है प्रोडक्शन, सेल, परचेज, फाइनेंशियल मैटर्स या फाइनेंशियल अकाउंट्स, इन सब पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, एम्प्लॉय के वर्किंग मेथड पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाहरी चीजों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गया, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, इन सब पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। या बाहर के लोगों की सोच कैसी है, साइकोलॉजी कैसी है, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट आती है, कंट्रोलिंग जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। कंट्रोल का प्रोसेस जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या? दिमाग से जुड़ा हुआ है। प्लानिंग और फोरसाइट यानी कि प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है, और फोरसाइट यानी आप आगे का नजरिया लेके चलते हैं। अलग अलग गोल फैक्टर्स हैं जो इसको चेंज करते रहते हैं। प्लान भी चेंज होते रहते हैं, और इसीलिए फास्ट चेंजेस आपको करने होते हैं कंट्रोलिंग में, इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। कंट्रोलिंग एक पर्सन ओरिएंटेड या सब्जेक्टिव एक्टिविटी। आप कंट्रोल किस पे करेंगे? आप सॉरी, मशीन्स पे तो कंट्रोल कर नहीं सकते। आपको कंट्रोल करना है किसी न किसी पर्सन पे, तो पर्सन इज द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लोगों पे की जाती है और लोगों के द्वारा ही की जाती है। जो एरर्स और डेविएशंस होते हैं, यानी कि जो गलतियां होती हैं, जो फर्क मिलता है, वो ह्यूमन वीकनेस के कारण ही मिलता है। लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसी के कारण मिलता है ना। इसीलिए कंट्रोल जो है ये पर्सन ओरिएंटेड या सब्जेक्टिव एक्टिविटी है। लास्ट पॉइंट है, कंट्रोलिंग फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल हो सकता है। कंट्रोलिंग जो है आपका फॉर्मली भी हो सकता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, और कंट्रोलिंग बाहर भी हो सकता है,
ऑर्गेनाइजेशन के, और इसका ये जो है इनफॉर्मल सिस्टम भी हो सकता है और फॉर्मल सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है। कंट्रोलिंग के बिना, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक चैरियट की जैसा है जिसमें कोई चैरिटियर ही नहीं है। चैरियट और चैरिटियर का मतलब क्या होता है? और चैरियट का मीनिंग होता है कोई आपका रथ, जैसे पहले के उसमें होता था महाभारत रामायण में, किसी रथ को चलाने वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं चैरिटियर। तो चैरियट तो आपके पास है, वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए चलाने वाले को अपने बोल देंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये वेरीफाई करता है कि सारी एक्टिविटीज प्लान के हिसाब से हो रही है कि नहीं, हर जगह सेम टू सेम सेंटेंस होगा। और कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है एरर्स को और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पास्ट को जो है वो स्टॉप करे और उनको दोबारा होने से भी रोके, रिकरेंस को रोके। नेक्स्ट इसमें जो फर्स्ट सबसे पहली पॉइंट आती है कि वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करता है अचीव करने में। दूसरा, वो आपको हेल्प करेगा एक्टिविटीज पे कंट्रोल करने में। एग्जांपल है आपके प्रोडक्शन, सेल, एम्प्लॉय, फाइनेंशियल और क्वालिटी एक्सपेक्ट। क्वालिटी एक्सपेक्ट भी बड़ा जरूरी है, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग को इफेक्टिव बनाएगा वो, आपकी प्लानिंग ने रास्ता तो बता दिया, उसने पाथ आपको बता दिया, लेकिन कंट्रोल आपको बताएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग से हम लोग अलग अलग जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है एवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज हमने कैसे सोची थी, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स क्या थे और उस हिसाब से वो हुई कि नहीं हुई, ये एवेल्युएट होता है। अगर वो नहीं हुई तो डेविएशन है, डेविएशन मतलब फर्क है, और कंट्रोलिंग से हम उस फर्क को हटा सकते हैं क्योंकि हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। डेविएशन के कॉजेस हमको पता चलते हैं कि क्यों फर्क आया, है ना, और फिर हम उस पर करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसी को अथॉरिटी देने के लिए, डेलीगेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी बड़ी जरूरी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप दोगे, है ना, तो आपका कंट्रोलिंग आएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगा। फिर आता है फाइंड आउट एरर्स, कि कहाँ आपके प्रॉब्लम आई, है ना। जो एक्टिविटीज है वो कंट्रोल के जरिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एरर्स फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी क्या है, डिफेक्ट्स क्या है, क्या आपकी कमी है और क्या डेविएशंस हैं, इन सबको आप कैसे रिमूव कर सकते हो ताकि ये सब फ्यूचर में रिपीट ना हो। इस लेक्चर को अगर आप एक बार सुन लोगे ना कंट्रोलिंग के बारे में, बहुत सी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलता है। कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग के जरिए आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है उससे आप लॉन्ग टर्म अजम्पशंस भी कर सकते हो, यानी लंबे समय की सोच आप रख सकते हो। हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से डायरेक्टिंग बड़ी आसान हो जाती है। वो उस इंसान को गाइडेंस देती है, डायरेक्शन देती है उनकी डिफिकल्टीज में, यानी जब भी उनको प्रॉब्लम होती है उसमें उनको गाइडेंस मिलता है और इसीलिए एक्टिविटीज जैसे प्लान हुई थी वैसे हो जाती है। फाइनली लास्ट पॉइंट है वो है आपका बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, यानी आप कितने सही हैं, आपके पास कितना काम करने की ताकत है, इसका ये एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर का मतलब होता है एक मापने का यंत्र, है ना। वो आपकी एफिशिएंसी को मापेगा कि आप कितने एफिशिएंट हैं, कितना आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अब वही पॉइंट आ गई जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन में पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग के बीच में और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है। प्लानिंग जो है वो आपको गोल्स बताएगा, है ना, वो आपका आउटलाइन है या प्लान है कि कैसे आप एक्टिविटीज करोगे, किस टाइम में आप उसको कंप्लीट कर दोगे और क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए। कंट्रोल जो है इन सबको मॉनिटर करेगा कि ये प्लान के हिसाब से हुआ कि नहीं, इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिए वो हुए अप्लाई के नहीं हुए, डेविएशंस अगर मिलते हैं तो उनके लिए करेक्टिव एक्शंस वो लेगा। अच्छा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है कन्वर्सली मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब कभी भी कंट्रोलिंग होगा तो प्लानिंग पहले ही होगा, है ना, और इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। पहली लाइन जो उन्होंने लिखी है वो ये है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही कॉइन है, उसके दो साइड्स है आपके प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग की सक्सेस जो है वो कंट्रोलिंग पे डिपेंड करती है
और दूसरा कंट्रोलिंग किस पे डिपेंड करता है, प्लानिंग पे। कंट्रोलिंग खुद भी नामुमकिन है प्लानिंग के सिवाय, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर एक और पॉइंट है जो बड़े काम की है। सो वेयर इज नो प्लानिंग देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग। यहाँ पर प्लान नहीं होगा वहां कंट्रोल की जरूरत नहीं होगी, जहाँ प्लान होगा वहां कंट्रोल की जरूरत होगी। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज, यानी आपके चेंज में मान लो आपने प्लान कुछ बनाया और प्लान के हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, आपका कंट्रोल करेगा। कंट्रोल आपको तुरंत बता देगा कि यहाँ ये चेंजेस है, इसको आपको ठीक करने की जरूरत है। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको आप रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, या लोगों की सोच में बदलाव या फैशन में बदलाव। इन सब चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कंट्रोल के हिसाब से आप अपने प्लान में फटाफट चेंजेस कर सकते हो, और कंट्रोलिंग आपको चेंजेस मतलब इन चेंजेस से प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी इससे आप अफेक्ट नहीं हो जाओगे क्योंकि आपने प्लान फटाफट चेंज कर दिया। प्लानिंग जो है प्री कंडीशन है कंट्रोलिंग के लिए। आपकी कंट्रोलिंग तभी हो सकती है जब आपके पास प्लानिंग होगा, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग हो नहीं सकता, ठीक है। पहले ही आपने सेट स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं और उसके बाद आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि वो उस हिसाब से हुआ कि नहीं। और फाइनली प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग का फादर है। प्लानिंग जो है सबसे पहले आता है, जैसे फादर पहले आता है, सन बाद में आता है, तो कंट्रोलिंग उसके बाद आएगा। कंट्रोलिंग प्लानिंग के कारण ही होती है, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। कंट्रोलिंग प्रोसेस के कुल मिलाकर के 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है वो देखो, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी पहले तो आपके दिमाग में ये तय हो जाना चाहिए कि आपका क्या आप चेक कर रहे हो, है ना। स्टैंडर्ड्स को आप पहले ही चेक कर लो कि आपको क्या चेक करना है। और उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स या तो क्वालिटेटिव हो सकते हैं या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको आपको समझना है कि कैसे आप इनको अचीव करोगे। फाइन। एग्जाम्पल है फिजिकल, कॉस्ट प्राइस, इनकम, कैपिटल, यानी कितना आपको गुड्स प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे करना है। हर किसी के अलग अलग टारगेट्स होते हैं। प्रॉफिट के टारगेट्स हो गए, प्रोडक्शन के टारगेट्स हो गए, कॉस्ट के टारगेट्स हो गए, ये सब आपको पहले पता होने चाहिए, है ना। पहले ही सेट करके रखो। ये स्टैंडर्ड्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के दोनों के हो सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड्स कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज और सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ इसके बारे में बता दिया जाता है, सेट कौन करेगा, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है आपका गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जो भी आपने ये स्टैंडर्ड सेट करे, उसको परखने के लिए अब आपको ये देखना है कि एक्चुअल सिचुएशन में हो क्या रहा है। इंफॉर्मेशन गैदर करो, खुद ही देखो, पर्सनल ऑब्जर्व करो, पर्सनली, ओरली किसी से पूछो या रिटर्न किसी से रिपोर्ट्स लो। और उसके बाद आप मेजर करो परफॉर्मेंस को। अब आपने देखो, अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, उसके पीछे एक्चुअल सिचुएशन भी जान ली। अब आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसे मेजरमेंट को हम क्वालिटेटिव भी बोलेंगे और क्वांटिटेटिव भी बोलेंगे। यानी आपको अगर आपका टारगेट था कि एक दिन में 100 यूनिट बनाने हैं, मान लो 100 यूनिट बन गए, तो मतलब क्वांटिटेटिव टेस्ट में तो वो पास हो गए, लेकिन वो 100 यूनिट उसी क्वालिटी के हिसाब से बने कि नहीं बने, वो क्वालिटेटिव टेस्ट होगा। और या तो आप दोनों टेस्ट करिए या तो कोई एक करिए, जो आपकी मर्जी है। और फाइनली आप कंपेयर करिए कि सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके काम हुए कि नहीं हुए। और अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेंगे, वो है आपका करेक्टिव मेजर्स। यानी अगर मान लो आपके सेट स्टैंडर्ड्स में जो एक्टिविटीज थी और जो अभी हुई एक्चुअली, उनमें आपके डेविएशंस आते हैं, तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। इसके 3 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है कि आपकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं था। दूसरी, अगर मान लो कोई चेंज नहीं है, आपने 100 यूनिट सोचे, 100 यूनिट बन गए, तो आपको कोई भी करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं है ना। जो आपने सोचा वो हो गया, तो कुछ अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। चेंज द कंडीशन टू रिमूव डेविएशन, यानी आपके जो डेविएशंस हैं, आपके जो फर्क आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए आप करेक्टिव मेजर्स को लीजिए, यानी जो आप सही समझे वो आप कीजिए। और फाइनली चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश फ्रेश न्यू स्टैंडर्ड्स, यानी अगर आपको लगता है कि आपने जो स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए वो बहुत ज़्यादा हाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई है,
तो ऐसे में आपको अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत है। फ्रेश या न्यू स्टैंडर्ड्स बनाइए, ठीक है? आपने अब रियलिटी में देख लिया कि क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने स्टैंडर्ड्स में चेंज लाइए। और उसके बाद आप न्यू जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट करे हैं, उसके हिसाब से आप वापस पूरा प्रोसेस चेक करिए। कंट्रोलिंग का प्रोसेस फंक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप फर्क पहचानिए, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए भी हेल्प करता है। यानी कंट्रोलिंग फर्क पहचानने के साथ साथ आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में मदद करेगा, और इसीलिए कंट्रोलिंग एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। फाइन, चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट टू द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।